नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, मेरे साइड में आप देख रहे हैं इन महिला को तो आप जानते होंगे। अब मैं साध्वी नहीं कह सकता क्योंकि कई बार इन्होंने खुद ने बोल दिया कि भैया मैं साध्वी नहीं हूं, तो मैंने कहा ठीक है भाई, चलो हम भी नहीं कहते हैं। तो इन महिला को आप जानते होंगे, इनका नाम है जया किशोरी और आजकल ये सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं। छाई हुई किस चीज के लिए है? दरअसल इनका एक एयरपोर्ट से निकलते हुए एक डायोर के बैग का वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर जब वायरल हुआ तो लोगों ने कहा कि अरे इतना महंगा बैग, 2 सवा 2 लाख का बैग, भाई एक साध्वी। और जो ये लोग कहते हैं कि भाई मोहमाया से दूर रहो और खुद मोहमाया के पास में जा रहे हैं। उसके बाद में एक और फोटो इनका वायरल हुआ था जिसमें गुच्ची का शॉल था, जिसको ओढ़ करके ये फिर एयरपोर्ट पे ही जो है दिखाई दी थी। तो लोग इस पर तमाम सवाल कर रहे हैं। अब जब डायोर ब्रांड के बैग के और वो जानवर की चमड़ी से जुड़ने की जब बातें सोशल मीडिया पर आई तो तब जया किशोरी जी ने ये कहा कि भैया वो कस्टमाइज्ड बैग है और वो प्योर फैब्रिक का बैग है। So it is purely a customized fabric based bag. अब हो सकता है कि कस्टमाइजेशन में जया जी ने जो भी उसमें लेदर का यूज होना था वो नहीं करवाया हो। और लेदर कौन सा? काफ का, यानी कि गाय के बछड़े का। छोटे से छोटा जितना बछड़ा होता है उतना उसका सॉफ्ट स्किन होता है और उस सॉफ्ट स्किन का इस्तेमाल इस डायोर के बैग में जो है वो हुआ है एज पर द कंपनी। अगर ये कह रही है कि भाई वो कस्टमाइज कराया है तो हो सकता है इन्होंने वो काफ की स्किन हटवा दी होगी, लेकिन बैग तो सब कुछ सेम दिखाई दे रहा है, सब कुछ है। अच्छा, इनकी ये बात सुनकर के मुझे एक बात ध्यान में आती है। आप रोल्स रॉयस को जानते होंगे। रोल्स रॉयस ब्रांड जो कार है वो जानी जाती है लग्जरी के लिए और लग्जरी के साथ साथ कस्टमाइजेशन के लिए, कि भाई जो इंसान है वो अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकता है। अब लेकिन उसमें एक लिमिट होती है कि भाई आप इन्हीं कुछ चीजों को कस्टमाइज करा सकते हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई आप रोल्स रॉयस की गाड़ी लेने जाएं और उनसे बोलें कि भाई स्टील की बॉडी नहीं, आप हमें प्लास्टिक की बॉडी लगा के देना। आप हमारी गद्दियों में कोई बेहतरीन फैब्रिक या कोई लेदर नहीं, वो हल्का फुल्का कपड़ा लगा के दे देना। आप हमारे 8 एयर बैग नहीं, आप हमको 2 ही एयर बैग दे देना। तो भाई कंपनी या ब्रांड उस तरह का कस्टमाइजेशन थोड़ी कर देगा। अगर मान लिया रोल्स रॉयस ने अपनी गाड़ी में आपके कहने पर प्लास्टिक की बॉडी लगा दी और एक हल्के से एक्सीडेंट में गाड़ी का कचड़ा हो गया, तो नाम बदनाम किसका होगा? रोल्स रॉयस का। तो सेम एज इट इज, यानी कि बहुत कुछ कम फीचर होते हैं कि भाई आप कस्टमाइज करवा सकते हैं। तो सेम एज इट इज, जहां तक मुझे लगता है बैग के अंदर भी यदि ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है कि भाई आप कस्टमाइज करवा सकते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा कि भाई आप नाम लिखवा सकते हैं कुछ भी अपने बैग के ऊपर में, या फिर जो बैग की वो तनी होती है उसको सिंपल रखना है या उसमें कोई और पाइपिंग जोड़नी है, आपको चेन वाल बीच में बैग के जो स्पेसेस है उसमें चैन लगानी है या बैग में चटकनी लगानी है, ये आप कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन जो ब्रांड डायोर वो जाना ही जाता है जानवरों की चमड़ी के बैग पर्स बनाने के लिए, और साथ और ये जया जी कह रही है कि मैंने वो ही निकलवा दिया। ये सब सुनने में बहुत अकल्पनीय और अविश्वसनीय लगता है। और अगर जब इतनी ट्रोल हो ही रही थी और उसके बाद में इन्होंने सोशल मीडिया पर आकर जो है सफाई देना ही था, तो उचित ये रहता कि वो उस बैग को साथ में लेके आ जाती, साथ में बैग ला करके उनको दिखा देती कि भैया देखो इस पर कहीं पर भी बछड़े की खाल का इस्तेमाल कहीं भी नहीं हुआ हुआ है। और जब ये काम कर देती तो लोगों का मुंह बंद हो जाता, कोई ना बोल पाएगा ना सवाल कर पाएगा। क्यों भाई? जब तुमने साफ साफ दिखा दिया कि देखो ये रहा बैग और हमने इसमें कस्टमाइज कराया है, और कस्टमाइजेशन में वो बछड़े के चमड़ी का जो भी काम इसमें होना था वो हमने हटवा रखा है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन खैर, एट द एंड जो है ये चॉइस जो है ये उनकी पर्टिकुलर चॉइस है, उनकी पर्सनल चॉइस है। और वो 2 लाख का नहीं 2 करोड़ तक का भी बैग रख सकते हैं, ये उनके ऊपर की बात है। जो मेन मुद्दा है वो कुछ अलग है। वो ये है कि अभी जया जी ने एक बात स्पष्ट रूप से और बहुत जोर देते हुए कहा है कि भैया मैं कोई साध्वी नहीं हूं। है कि मैं साध्वी संत साधु नहीं हूं, तो आप क्यों मुझे उस पेडेस्टल पे बैठाएंगे कि अरे आप तो संत हैं। मैं नहीं हूं संत। मैं आप जैसी बच्ची हूं, जैसे आपके घर के बच्चे हैं, बिल्कुल वैसी हूं, परिवार के साथ रहती हूं। मैं तो एक नॉर्मल लड़की हूं, लेकिन कथा करती हूं और उस कथा का चार्ज भी लेती हूं। ये भी बात साध्वी जी ने, ओ सॉरी, जया किशोरी जी ने बहुत बार सोशल मीडिया पर आकर के बोली है। अब यहां तक भी चलो कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ठीक है, आपने धर्म की किताबों को पढ़ा और उसके बाद में आकर के आप उसका कथा का वाचन कर रहे हैं और आपको जो है पैसा कमा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब
कई बार ऐसा हुआ है कि साध्वी सॉरी, ये जया किशोरी जी के नाम से साध्वी जुड़ा ही हुआ है। तो कई बार ऐसा हुआ है कि जया किशोरी जी ने बहुत बचकाने बयान दिए हैं। आपने भी कई बार सुना होगा कि मोर और मोरनी जो है वो संभोग नहीं करते हैं, वो आंसू पी करके मोरनी जो है वो गर्भवती हो जाती है। मोर कभी भी शारीरिक संभोग नहीं करते। उन्हें संतानें कैसे होती है? मोर रोते हैं, आंसू गिरते हैं, मोरनी उस आंसू को पीती है और उससे उन्हें संतान होती है। इसीलिए भगवान मोर पांख लगाते हैं। और भी कई बातें बीच बीच में जो है वो इनके बयान, बेतुके बयान जिसे हम कह सकते हैं, वो धार्मिक किताबों के आधार पर हो या इनके खुद के ज्ञान के आधार पर हो, वो इन्होंने बोली है। और उसके बाद में आकर के माफी मांग लेते हैं। उसके बाद में आकर के जो है कि भाई ठीक है, मुझसे गलती हो गई थी, उस समय मैं छोटी थी, या उस समय मैंने कहीं से सुना, मैंने कुछ भी बोल दिया, तो उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं के केस में ऐसा हो रहा है, और भी कई लड़कियां ऐसी हैं जो अब फिर वही वाली बात कि मैं अब कैसे डिफाइन करूं, मैं कैसे इस चीज को कैलकुलेट करूं कि भाई कौन साध्वी है कौन नहीं है ना। तो ये भी एक चीज है। तो जो कई और लड़कियां हैं, इनकी भी कई सारी बचकाना हरकतें और बातें जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आती हैं। और खाली महिलाएं ही नहीं है, खाली महिलाएं ही नहीं है, लड़कियां ही नहीं है, कई और। अब मेरे को कंफ्यूजन उनमें भी कि अब उन्हें भी साधु संत बोलूं या नहीं बोलूं। क्या पता वो भी ये कह दे कि नहीं नहीं भैया, हमने तो वैराग्य नहीं लिया, हम तो परिवार वाले व्यक्ति हैं, परिवार वाले लोग हैं, और हम तो एक सामान्य जीवन जीते हैं। अब कई ऐसे लोग भी हैं जो साधु और बाबा लोग बने बैठे हैं, साधु संत लोग बने बैठे हैं, और इतनी बचकानी बातें करते हैं, इतनी वाहियात बातें करते हैं कि जिसका कोई तुक नहीं होता। अब इतनी वाहियात और इतनी फालतू बातें धर्म से जोड़ करके और अपने बुद्धि से जोड़ करके आप समाज में जो फैला रहे हो, और उसके साथ में पाखंड और अंधविश्वास को फैला रहे हो, और पाखंड अंधविश्वास फैलाने के बाद में आप उस समाज से, और जो कि ऑलरेडी गरीब समाज है, आप उस समाज से बहुत मोटा पैसा अपनी जेब में इकट्ठा ला रहे हो। अब क्योंकि कम एफर्ट में ज्यादा मुनाफा, ज्यादा मोटा पैसा जो है वो आप कमा पा रहे हैं इस धंधे की वजह से, तो फिर आपको 2 लाख का बैग रखने में कोई हर्ज नहीं हो रहा है। अगर बहुत मेहनत से या फिर उतना स्ट्रगल से फेस करके बहुत सारी चीजों को करने के बाद यदि आप पैसा कमाते, तो आपके दिमाग में एक नॉर्मल सी चीज ये आता कि भाई बैग में सामान ही तो रखना है। अरे ठीक है, 200 का नहीं तो 2000 का ले लो। अरे चलो, और आपको बढ़िया ब्रांड चाहिए, थोड़ा सा स्टाइलिश भी होना चाहिए, थोड़ा सॉफ्ट टच भी होना चाहिए, थोड़ा और कुछ ऐसा होना चाहिए, तो 2000 की जगह 20,000 का ले लो। है 20,000 तक फिर भी समझ में आ जाता है कि हाँ भाई, हमें थोड़ा सा क्लासिक बन करके दिखाना है, या फिर हमें कोई प्रीमियम प्रोडक्ट चाहिए। अब आप 20,000 से फिर 2 लाख पर पहुंच जाएं, और अभी तो ना जाने घर में छुपी कितनी चीजें ऐसी रखी हो जिनके बारे में किसी को पता ही नहीं है। खैर वो तो एक अलग चीज है, लेकिन मैं वही कहना चाह रहा हूं कि इंसान ऐसे खर्चे तब ज्यादा करता है जब लो एफर्ट पे उसका जो रिटर्न है वो बहुत ज्यादा आता है। अब प्रॉब्लम यह है कि क्या आप लोग ओपन तौर पर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप धर्म का व्यापार कर रहे हैं? क्योंकि जब हम लोग कहते हैं कि भाई आप तो धर्म को धंधा बनाए हुए हो और धर्म का धंधा खुलेआम चल रहा है, तो यही लोग कहते हैं अरे रे रे, धर्म का अपमान कर रहा है, अरे रे रे, भगवान का अपमान कर रहा है, अरे रे, धर्म विरोधी है, हिंदू विरोधी है। लेकिन जब आप इन्हीं शब्दों को अपने काम में दिखा रहे हैं, अपने व्यवहार में दिखा रहे हैं, तो ये तो भाई बोला जाएगा। आपने क्या कहा, साध्वी, ये जो जया किशोरी जी का बयान है, इनके बयान के आधार क्या है? इन्होंने कहा है कि भैया मैं कोई साधु संत नहीं हूं, साधु साध्वी नहीं हूं, ना मैंने कोई वैराग्य लिया है, और ना ही मैंने कोई सन्यास लिया है, ना ही मैंने कोई तपस्या वपस्या करी है। मैं एक सिंपल साधारण लड़की हूं, जैसे आपकी लड़की है। अब इस बात को ध्यान से सुनना आप। साध्वी जी ने कहा, जया किशोरी जी ने कहा है कि वो आपके बेटी की तरह एक सामान्य लड़की है। ठीक। अब कोई धार्मिक ग्रंथ जो है वो बने हुए हैं, लिखे हुए हैं। जया किशोरी जी ने किताबों को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा। धर्म ग्रंथों को पढ़ने के बाद में जो कथाएं का सेशन इनका होता है, उस कथा को सुनाने के लिए इन्होंने अपना मंच लगाया। मंच लगाने के बाद में उन पढ़ी पढ़ाई किताबों को, उन कहानियों को आगे जो है लोगों को सुनाया, और सुनाने की उस प्रक्रिया का एक पैसा जो है उन्होंने लेकर के अपना घर को चले गए। तो यही तो व्यापार होता है। एक मोटिवेशनल स्पीकर क्या करता है?
कि भाई जो उसके पास में ज्ञान होता है, उस ज्ञान के आधार पर, अपने कॉन्फिडेंस के आधार पर वो किसी भी एक कॉर्पोरेट इवेंट में जाता है, वहां के एम्प्लॉयज के साथ में जाता है, या स्कूल्स में भी जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर वो अपना वही जो पुराना उसने ज्ञान लिया हुआ उसको वहां पे सुनाता है, बोलता है, ये करता है, वो करता है, और उसके बाद में अपना पैसा लेकर के घर आ जाता है। सो दैट इज कॉल्ड बिजनेस। तो ये भी तो बिजनेस कहलाएगा। उधर वो मोटिवेशन को सेल करके जो है पैसा कमा रहा है, और इधर आप धार्मिक किताबों की कहानियों को बेच करके पैसा कमा रही हैं। तो आप धर्म का इक्वल टू धंधा ही तो कर रहे हैं। तो ये आप एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है, यहां तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई देश में एक नई अपॉर्चुनिटी यदि लोगों के लिए निकले तो क्या दिक्कत है, चाहे वो पुराना ही सही कुछ, लेकिन अगर एक नई अपॉर्चुनिटी बने कि हाँ भाई आपके पास में एक और ये अपॉर्चुनिटी है कि ये आप किताबें पढ़िए और जाकर के प्रवचन दीजिए, लोगों को सुनाइए और अपना पैसा कमाइए। अब सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या ये काम इस देश में रहने वाला कोई भी व्यक्ति कर सकता है? नहीं नहीं नहीं, देश तो मैंने गलत बोल दिया, क्योंकि देश में तो मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, और भी तमाम लोग हैं, तो देश के नहीं। क्या इस देश में रहने वाले हिंदू धर्म या सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति ये कथा वाचन करके पैसा कमा सकता है? आप मुझे बताइए, क्या सनातन धर्म का कोई भी व्यक्ति कमा सकता है? नहीं कमा सकता। उसके लिए आपको एक खास वर्ण से होना पड़ेगा, खास जाति से होना पड़ेगा। उसी के बाद में आपके पास में ये क्वालिफिकेशन होगा, आपके पास में राइट होगा कि आप ये कथा सुना सकते हैं। आपको ब्राह्मण ही होना पड़ेगा, उसी के बाद सिर्फ ब्राह्मण होना है, सिर्फ। आपको अध्यात्म से कोई लेना देना ना हो चलेगा, आपने वैराग्य ना लिया हो चलेगा, आपने कोई तपस्या ना करी हो चलेगा, आपने भगवान के लिए कोई कुछ जो ये साधु संत लोग करते हैं वो किया हो या ना किया हो चलेगा। सिर्फ और सिर्फ आप एक ब्राह्मण होने चाहिए, और ब्राह्मण होने के बाद में आपको उन किताबों को, उन कहानियों को आपको याद होना चाहिए। तो आप कथा मंच के माध्यम से वाचन कर सकते हैं। और कोई और दूसरे वर्ण का व्यक्ति, वो चाहे वैश्य हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वो ये काम नहीं कर सकते। अब आप कहोगे कि भाई तू ये क्या नई बात डाल रहा है बीच में? डालनी जरूरी भी है, वो इसीलिए क्योंकि ये लोग ओपनली बहुजन समाज के लोगों को ये कहानियां सुना सुना करके, जो पता नहीं कब की कहानियां होंगी, उन कहानियों को आज सुना सुना करके पाखंड में, अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रहे हैं। जो बहुजन समाज के लोग या जो बहुजन समाज की महिलाएं हैं, जो अपने उन 24 घंटे में कुछ प्रोडक्टिव कर सकती थी, कुछ सीख सकती थी, कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकती थी, कुछ एक्सप्लोर कर सकती थी, अपना एक जीवन को बेहतरी के साथ कैसे जीना है उसके बारे में सीखना समझना कर सकती थी, अब उन लोगों को, उन महिलाओं को इन जैसे साधु संत साध्वियों ने क्या किया? वो कहानियां सुना रहे हैं। अरे राम जी आए थे, बड़े दिन जंगल में रहे थे, ऐसा था वैसा था, कृष्ण जी ने पहाड़ उंगली पे उठा लिया था, हनुमान जी ने सूरज को आम समझ करके खा लिया था, ऐसा कर दिया था, वैसा हो गया था, ये था वो था। अब वो महिलाओं को और बहुजन समाज के लोगों को उधर कहानियां सुना रहे हैं, जिन कहानियों का आज के समय में कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है किसी के जीवन में भी, और ये सुनाए जा रहे हैं। और उसको सुनाने से जो कुछ लोग, बहुजन समाज के जो मर्द लोग पैसा कमा के ला रहे हैं, ये महिलाएं उनके खाते में जो है वो पैसा डालने का काम कर रही हैं। हमारी माताओं बहनों के दिमाग में डाला जा रहा है कि भैया यदि घर से निकलने से पहले छींक दिया तो छींकने का वर्णन फला उसमें वेद में आता है, अगर शनिवार को लोहा छू लिया तो इसका वर्णन हमारे फला शास्त्र में आता है ना, कि भाई कुछ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, अगर सोमवार को आपने ये खा लिया, ये पी लिया, ये कर लिया, ये वो धर लिया तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, हमारे फला में वेद में फला शास्त्र में लिखा हुआ। ये इन सब चीजों में उलझा के रखे हैं। अब उनके पास समय ही नहीं है अपने बारे में सोचने का, अपने परिवार के बारे में सोचने का, अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचने का, अपना गोल बनाने का, अपने गोल के लिए काम करने का। ये डिस्ट्रैक्टिव पीपल हैं, डिस्ट्रैक्टिव लोग, जो देश को गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं। और खाली काम कर रहे होते तो भी कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन एक तो गर्त में ले जाने का काम कर रहे हैं, ऊपर से समाज के लोगों का पैसा ऐंठ रहे हैं। तो यहां बात सिर्फ जो है वो समझने वाली ही है। आप उनको कितना कुछ बोल ले, वो तो रुकने वाले हैं नहीं, क्योंकि भाई उनका धंधा तो बढ़िया चल रहा है।
तो यहाँ पे आप लोगों को समझने वाली बात है कि भाई आपको जब साफ साफ दिख रहा है कि ये कुछ कहानियों को सुना सुना करके जो है आप लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पाखंड और अंधविश्वास में धकेलने का काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को ऐसे लोगों के पास में जाने से जो है वो बचना चाहिए। इन लोगों की कथाओं को सुनने से बचना चाहिए और अपने जीवन में आप कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे बेहतर परिवार के साथ में जी सकते हैं। ये लोग तो परिवार से भंग कर देते हैं भाई, कि अरे न माँ का रिश्ता सगा है, न बाप का रिश्ता सगा है, न भाई का रिश्ता सगा है, ये तो सब संसार की मोह माया है। जब उस दिन आपसे कोई लाभ मिलना बंद हो जाएगा, इनका मोह खत्म हो जाएगा, इनके रिश्ते खत्म हो जाएंगे। अगर सच्चा रिश्ता, सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत यदि किसी से है, वो हमारे कान्हा जी से है, वो राम जी से है, वो ठाकुर जी से है, वो इनसे है, वो उनसे है, मतलब उनसे जो है ही नहीं, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, असली रिश्ता उनसे है। लेकिन जो हमारे साथ रह रहे हैं, पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, ये लोग मंच पर बैठकर कहते हैं ये सब रिश्ते दिखावे के, ये सब रिश्ते लाभ के हैं। तो इसीलिए बस यही मैं कहना चाहूंगा कि इन लोगों से बचिए, इन लोगों से जितना दूरी बना सकते हैं उतना दूरी बनाइए और अपने परिवार के बारे में स्वयं से थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए और कुछ अच्छी किताबें पढ़िए। और जो इतिहास में क्रांतिकारी लोग रहे हैं उनकी जीवनी को पढ़िए, तो उससे आपको पता चलेगा कि आप अपने जीवन में कहां कहां पर क्या चीजों को सही कर सकते हैं या फिर कहां कहां कमियां और खराबियां आ रही होंगी। तो ऐसे लोगों पर समय करना अपना बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। तो ठीक है साथियों, अगर आपको बात समझ में आई है और आप चाहते हैं कि ये बात तमाम लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। मैं प्रशांत बौद्ध मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।